स्मारं जनिमृतिभयं जात निरवेदवृत्ति ध्यायं पशुपतिमुमा कान्तमन्तरनिषल्लम् पायं सपदि परमानन्दपीयूषधारां भूयो निजगुरुपदां भोजयुगमं नमामि। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोस्तुते। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। वासुदेव नमोस्तुते। श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण लक्ष्मी नारायण। नारायण लक्ष्मी नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। एक समय आता है जब हम किसी की प्रतीक्षा करते हैं, और जब कोई हमारे बीच आने को उत्सुक होता है, संसार दोनों ही अपने आप में गतिशीलता में निरंतर प्रतीतियों का भी परिवर्तन प्रस्तुत करते हुए
एक रहस्य की स्थिति की तरफ हम सबको प्रेरणा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। समय भी ठहरता नहीं और ये भी कहता है कि मैं आया हूं तो मेरे आने को समझ लो। और जो कुछ समय के अंतराल में उपयोगिता का, प्रयोग का एक अवसर मिला हुआ है, वो कहीं तुम्हारे हाथ से न निकल जाए। परिवर्तन के इस चलते हुए प्रवाह में वही देवताओं की मानसिकता में भगवान को धरती में बुलाने की व्यग्रता थी। चलो, धरती तुम्हें पुकार रही है। धरती के भार को दूर करने के लिए, हे प्रभु, आपको अपने इस बैकुंठ से, अपने इस महिमामय धाम से नीचे उतरना है। चलो, आज बात बदल गई है। आप भी चलो। यहां आने के लिए एक उत्साह की, एक उत्सुकता की भूमि में व्यग्रता के साथ बोल रहे थे, चलो चलो चलो। सब कुछ बदलता जा रहा है। आपको भी थोड़ी देर में यही बोलना पड़ेगा, चलो चलो चलो। आने के लिए चलो चलो और जाने के लिए चलो। अगर कोई थोड़ी देर आपकी बात को सुनने के बाद तत्परता नहीं दिखा सका तो आप बोलेंगे जल्दी चलो। यही बात हमारे कथानायक भगवान वासुदेव कृष्ण के साथ में है। देवमंडली के साथ खास खास प्रतिनिधि, जिनमें भगवान श्री ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी हैं, और सभी ने कहा कि अब आप की लीलाओं का जो भी अपना एक महत्वपूर्ण समय था और उस समय के संदर्भ में आपके यहाँ पर 125 वर्ष हो रहे हैं। अब आपका बैकुंठ आपके बिना सूना लगता है। भगवान ब्रह्मा आदि की बात को सुनने के बाद कहते हैं, आपकी बात हम समझ रहे हैं। इसी के साथ भगवान ने जाने का मन बना डाला। जाने का एक संकल्प जागृत हुआ, और जब जाने का संकल्प जागृत हुआ है तो जिस लोकपाल और जिस देवबल के साथ वो इस धरती पर आए थे, रूप बदल करके देव कुल इस धरती में भगवान के आने से पहले आया था, उसको भी तो जाना होगा। यदुवंश में न मालूम कितने ऐसे व्यक्ति हैं
जिनका संबंध धरती से है और इसी के साथ भगवान के उस लोक से भी है। भगवान के ही संकल्प से यदुकुल को ऋषि मुनि मंडली का साप मिला था। लोक लीला करते हुए भगवान ये विधि का विधान है, नियति की निश्चित व्यवस्था है, न तो वह व्यथित है, बहुत सहजता से ऋषियों के साप को लिया और इसी के साथ उद्धव को एक दिन बात कर रहे हैं कि उद्धव, अब मेरे जाने का समय आ चुका है। उस समय उद्धव ने कहा था, नाहं तवांग्रिकमलं छलार्दमपि केशवो त्यक्तुं समुत्सहे नाथो स्वधाम नयमामपि तव विक्रीडितं कृष्णो नृणां परममंगलम् कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजत्यन्निस्पृहां जनः। आपके चरण कमलों को छोड़ करके हे केशव आधे क्षण भी मैं रहने का उत्साह नहीं रखता, इसलिए आप मुझे भी ले चलो। हे कृपालु, अपने भक्तों पर तो दया करो, करुणा करो। उस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि कहते हैं भगवान ने उद्धव की बात को सुनने के बाद क्या कहा है। यदात्थमां महाभागो तच्चिकीर्षितमेव मे ब्रह्मा भवो लोकपाला स्वर्वासं मे विकाङ्क्षिणः। मया निष्पादितं ह्यत्र देवकार्यमशेषतः यदर्थमवतीर्णोऽहम् अंशेन ब्रह्मणार्थितः। उद्धव, ब्रह्मा, भव, शिव, सभी लोकपाल अब चाहते हैं कि मैं स्वर्ग में वापस जाऊं। मया निष्पादितम ह्यत्र, जो मेरा आवश्यक कार्य था, जिसके लिए मैं यहां आया था, उस सब को मैंने पूरा कर दिया है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना, देवकुल देव मंडली की प्रार्थना के अनुसार ही मैं आया था और अब वही मुझे जाने के लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं। यदुकुल को ऋषियों का शाप मिला है। आज से 7वें दिन ये समुद्र में द्वारका भी डूब जाएगी। यदुकुल भी चारों तरफ अपशकुन होने लगे हैं। तुम्हें भी अब यहां नहीं रहना चाहिए। नवस्तव्यम त्वयैवेहो मया त्यक्ते महीतले। जब मैं इस संसार को छोड़ दूंगा, इस धरती को छोड़ दूंगा, तो तुम्हें भी नहीं रहना चाहिए। क्यों? जनो अधर्म रुचिर भद्रो भविष्यत कलो युगे। मेरे जाने के बाद कलयुग का
स्पर्श और प्रवेश हो जाएगा, लोगों की रुचि धर्म से हट करके अधर्म की तरफ बढ़ जाएगी। इसलिए त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहम सदन बंधुषु, जहां जहां भी तुम्हारा लौकिक स्नेह है स्वजन संबंधियों के साथ, उस सब को छोड़ करके मय्येव मनः सम्यक समद्रिक विचरस्व गाम, मुझ में ही अपने मन को समाविष्ट करके इस संसार में आप विचरण करना। ये जो कुछ भी संसार दिखाई पड़ रहा है ये सब मायामय है। भगवान जब उद्धव को ये कहते हैं, उद्धव कहते हैं आपका कहना ठीक है, लेकिन आपके बिना मैं रह कैसे सकूंगा, यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। उसी चिंता को लक्ष्य में रख करके भगवान ने श्रीमद् भागवत में अपने तेज को समाहित कर दिया, और वही भागवत भगवान की वांगमयी मूर्ति के रूप में बताई गई, जिसके लिए कहा था सेवनात् दर्शनात् पाठात् श्रवणात् पापनाशिनी। उद्धव, तुम्हें यह श्रीमद् भागवत रूपी अविद्या ग्रंथ को नष्ट करने वाला ग्रंथ दे रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं, इसमें अपने आप को समाहित करके तुम इस धरती में विचरण करो। समय की व्यवस्था को कोई बदल नहीं सकता। ऐसा कहने के साथ भगवान ने कहा, उद्धव, मैं तुम्हें एक ज्ञान विज्ञान का सारगर्भित ग्रहण करने योग मर्म बताता हूं, और उसी व्यवस्था के साथ, उसी वक्तव्य के साथ मैं आपको श्री भगवान के द्वारा जो उद्धव को अंतिम संदेश दिया गया है उसी का निर्वचन करने जा रहा हूं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि भगवान ने कहा, एक पुराना इतिहास है, एक अवधूत का इतिहास। इस संसार में कैसे रहना चाहिए और संसार में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या जानने योग्य है और क्या जान करके छोड़ देने योग्य है, ये समझने की बात है। जो हमें छोड़ देता है हम उसको कितनी ही मजबूती से पकड़ें, हमारी पकड़ और पकड़ने के आकर्षण में शक्ति का क्षय और समय की व्यवस्था में निश्चित ही रिक्तता मिलेगी, पकड़ छूटेगी और इसी के साथ ऐसा लगेगा कि मैं व्यर्थ ही दौड़ता रहा। व्यक्ति ऐन्द्रिक विषयों में कभी आंख के खंड पर रूप का रस भोगता है, कभी त्वगिंद्री के तल पर
स्पर्श के आनंद में अपने आप को मग्न कर देता है, और कभी रसनेन्द्रिय के तल पर भोग्य पदार्थों में रसानुभूति के साथ अपने आप को सम्मोहित कर देता है। व्यक्ति चेतना अलग अलग इंद्रिय खंड के साथ निरंतर भोग्य विषयों में भ्रमण करती रहती है। उनके चिंतन में उस चिंतनीय परमात्मा को भूल जाती है, चिंतनीय परमात्मा से दूर हो जाती है, जिस परमात्मा का ये सनातन अंश है। अपने शाश्वत उस चिन्मय धाम को, पद को व्यक्ति भूलकर दुःखमालय मशाश्वतम, इस संसार को इस तरह से देखने लगता है, ये सोच नहीं पाता कि मुझे यहां से जाना पड़ेगा, मुझे यहां से जाना पड़ेगा, ये सोच भी नहीं पाता। मैं जाऊंगा, इस तरह का जो उसको बोध है वह बोध भी उसका लुप्त हो जाता है, और नई नई योजनाएं बनाता है, नए नए कार्यों के साथ अपने आप को जोड़ता है। कहते हैं यही है जगत का, संसार का सम्मोहन। किंतु इस संसार में कैसे रहना चाहिए? गुरु ज्ञान के साथ रहना चाहिए। गुरु, संसार में जब आप दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा के साथ आपका दूसरा जन्म होता है। दीक्षा के साथ यानी प्रदान करने के साथ, देने के साथ ही कुछ आपके अंदर की मलिनताओं को, आपके अंदर की जो नष्ट करने योग्य कुछ अज्ञानात्मक वृत्तियां हैं, उनका जो क्षय कर दे, उनको जो छीण कर दे। अज्ञान, मल, विक्षेप और आवरण, मल, विक्षेप, आवरण, इन तीनों का जो क्षय कर दे, देने के साथ, वह है गुरु ज्ञान। ज्ञान के साथ गुरु दृष्टि भी दे देता है, और दृष्टि के साथ एक नई भाव सृष्टि का जन्म होता है। नई भाव सृष्टि में ईश्वर रूपी सूर्य के प्रकाश में, जिस तरह से सूर्य के प्रकाश में आप अपनी प्रवृत्तियों का निर्वाह कर रहे हैं, प्रवृत्तियों के साथ चल रहे हैं, इसी तरह से भाव सृष्टि में ईश्वर तत्व का प्रकाश है। ईश्वर तत्व के प्रकाश में जब शिष्य चलने लगता है तो गुरु का गुरु ज्ञान, गुरु की गुरुता सार्थक हो जाती है। संसार बिना शब्द ज्ञान के अपने आप में संभव नहीं है। संसार में जब भी आप कहीं चलते हैं, कुछ भी चलने के पहले संकल्प रखते हैं, पाना चाहते हैं। इसीलिए कहा है, संसार में बहुत चले हो, न मालूम कब से चलते चले आ रहे हो, लेकिन विराम नहीं मिला, आकांक्षाओं को विराम नहीं मिला। न मालूम कितने जन्म मिले
उन सभी जन्मों में आज जो तुम्हें भोग मिले हुए हैं, जहाँ जहाँ भी जन्मे उसी तरह के भोग मिले हैं। सज्जनों, हमें आपको लगता है कि ये मेरा भोग्य पदार्थ, मेरी रुचि का पदार्थ मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास एक छोटा सा कीड़ा, वह भी अपने भोग्य पदार्थ की तलाश कर रहा है। एक पक्षी भी अपने भोग्य पदार्थ को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। आपने गाय को देखा है, गाय आपको देखकर यदि आपके हाथ में खाने की चीज है तो आपकी तरफ देखने लगती है, हरी हरी घास को देखकर प्रसन्न हो जाती है। ध्यान दें सज्जनों, भोगों की व्यवस्था में हम सब एक जैसे हैं। पश्वादिविश्च अविशेषात्, कभी भूख मिटी नहीं और नए नए रूपों में स्वाद की तरफ आकर्षण बढ़ता गया और हम इंद्रियों की अनेक विध विषयों में भोक्ता बनने की दौड़ में जिधर भी दौड़े उधर भी कहीं भी पूर्ण तो ना हुए। अंततः आकांक्षा बनी रही, आशा बनी रही और शरीर का अंत नजदीक आ गया। शरीर का जब अंत नजदीक आ गया तो जिस ईश्वर के साथ जुड़ करके हम अनंत सुख का अनुभव कर सकते थे, वो तो मिला नहीं। जिस ईश्वर के साथ जुड़ करके हम अपने अंदर की दौड़ को शांत कर सकते थे, वो तो अछूता रह गया। तब हमारे लिए कर्तव्य क्या है, तब हमारे लिए प्राप्य क्या है? अभी भी हम सब के सामने समय है और उस समय के साथ भगवान जब उद्धव को बता रहे हैं तो बताने के साथ एक उदाहरण रखते हैं गुरु दत्तात्रेय का। गुरु जिस ज्ञान में रहते हैं और गुरु जिस ज्ञान की दीक्षा देते हैं, दीक्षा के साथ हमारे अंदर का कल्मश, हमारे अंदर का दोष शांत हो जाए। ईश्वर के साथ जोड़ने वाला जो नाम रूपी सेतु है, वह हमारे आंतरिक कल्मश को दूर कर देता है, पाप को नष्ट कर डालता है। इसी के साथ नाम के साथ नामी रूपी ईश्वर हमसे दूर नहीं रह सकता। ईश्वर हमसे, हमारी वृत्तियों से तभी तक दूर है जब तक हम अपने आप को उसके नजदीक नहीं करते। नजदीक करने के लिए हम उसे पुकारते हैं, भाव से पुकारते हैं। भाव से नाम की निष्ठा उसे अपने नजदीक कर देती है और फिर संसार में चलें, संसार में रहें। कैसे रहें? यहाँ हर व्यवस्था एक शिक्षा दे रही है। गुरु दत्तात्रेय का उदाहरण देकर भगवान कृष्ण ने उद्धव को जीवन जीने का एक
ढंग बताया है। गुरु दत्तात्रेय को यहां पर एक अवधूत के रूप में दिखाया है। किसी समय यदु महाराज ने जीवन कैसे जिया जाए, कैसे रहा जाए, ये प्रश्न किया था दत्तात्रेय से, और दत्तात्रेय ने अपने आप को ही उदाहरण के रूप में बताया और कहा कि मैं इस संसार में पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्र, सूर्य, यहाँ तक ये जो हमारे आसपास पशु पक्षी हैं, उनमें कबूतर, अजगर, समुद्र, ये छोटे छोटे जो पतंगे हैं, भ्रमर, मधु, हाथी, और आपने देखा होगा शहद लाने वाला जब शहद निकालता है तो मधुमक्खियां शहद का संग्रह करने के लिए अपना एक छत्ता बनाती हैं, लेकिन मधुहर्ता उन मक्खियों को युक्ति से हटाकर उनके संग्रहित मधु का अपहरण कर लेता है। उससे भी मैं प्रेरणा लेता हूँ। हरिण, मीन, मछली, पिंगला नाम की एक वेश्या, कुरर नाम का पक्षी, बालक, कुमारिका, बालिका, और बाण बनाने वाला सर्प, मकड़ी और भृंगी, इन सब से भी मैं प्रेरणा लेता हूँ कि संसार में कैसे रहना चाहिए। एक उदाहरण देकर समझने की बात करने के साथ आगे बढ़ेंगे। इनको गुरु दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरुओं के रूप में बताया है। गुरु आप किसे कहेंगे? जो आपको